आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10 के मैथ का अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल लेती हूँ। तो जो आपका सवाल है वो है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम ये जो पद है आपका, ये पद, इसे हम कहेंगे मध्य पद। से क्या बोलेंगे? मध्य पद। ये हम देखिए इस तरह से, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, लेकिन इसमें हम इसे कहेंगे कि ये आपका मध्य पद है। ठीक है, अब हमें मध्य पद के टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं इसके? हमें 2 टुकड़े करने हैं। कितने? 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े आपके कहाँ से होंगे? इस अंतिम पद से। किससे? अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कौन सा है? 6। तो आपका 6 कौन से पहाड़े में आता है? आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो आपको देखिए शुरुआत करनी है छोटे से। ठीक है, छोटी संख्या से आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 2 है। कौन सी है? 2। ठीक है, कौन सी है? 2। अब 2 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए। 2 × 6 कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार? 3 बार। अब देखिए, गुणा करने पे तो हमें 6 आ गया, लेकिन हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ ले या इसको घटा ले तो हमें मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई आपको बात? कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई उन संख्याओं को हम जोड़ ले या घटा ले तो हमें मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। अब 2 और 3 को जोड़ लीजिए, कितना होगा? +2 + 3 कितना? 5। यानी कि हमें मध्य पद यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, जो कि हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 चाहिए, ना कि 1 चाहिए। ठीक है, तो हमें मध्य पद के 2 टुकड़े मिल गए। कौन से? 2 + 3। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा हम लेते हैं। तो दूसरा है आपका, देखिए x²। क्या है? x² प्लस होगा आपका 7x + 10। अब हमें इस मध्य पद के 2 टुकड़े करने हैं, तो हम टुकड़े कहाँ से करेंगे? इस अंतिम पद से। यहाँ पे क्या हमारा 10 है, तो पढ़िए पहाड़ा सबसे छोटी संख्या से। 2 सबसे छोटी संख्या है, तो 2 × 5 = 10 कितनी बार? 5 बार। अब दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, देखिए 7 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मध्य पद के टुकड़े मिल गए। अब यदि बाय चांस आपका यहाँ पर ये आ जाए, इसके आगे 2 आ जाए, तो हम इसे बोलेंगे x² का गुणांक। क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। ये किसका गुणांक है? x का गुणांक है। ये क्या है? x का गुणांक। अब देखिए, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। देखिए, आपको इस तरह से सवाल दे देगा। ठीक है, ये 2x² + 7x + 10। तो आगे सवाल रहेगा आपका कि इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक यानी कि उसके आगे की संख्या, यानी कि उसके जो गुणे में है वो हमें बताना है। तो x² के आगे क्या है? 2 है, तो x² का गुणांक कितना बनेगा? 2। और x का गुणांक
7। यदि अचर संख्या पूछे तो अचर संख्या हमारी कौन सी है? अचर संख्या। तो अचर संख्या है हमारी 10, यानी कि जो हमारी गिनती है वो अचर संख्या है, ठीक है। और ये जो आपकी ABCD है ना, ये आपकी चर संख्या रहेगी। बस केवल आपको तो ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो उसकी आगे वाली संख्या बतानी है, और एक्स का गुणांक पूछे तो उसके आगे वाली संख्या बतानी है, और अचर संख्या पूछे तो आपको संख्या बता देनी है, ठीक है। इसी में से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का, ठीक है। अब हमने इनके टुकड़े तो कर लिए, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर लिखने का तरीका भी बता देती हूँ। देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस, अब टुकड़े हम किसके कर रहे हैं? 5 के। तो 5 के लिए हमें 2 संख्या ये प्राप्त हुई, ये दोनों संख्या हमें लिख देनी है 5 की जगह पर। तो हम लिखेंगे 2 + 3, और ये एक्स जो है वो आपका ऐसा का ऐसा प्लस 6। आगे करिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब चिन्ह का हम अंदर गुणा करेंगे प्लस चिन्ह का, तो ये तो सबको प्लस ही करेगा, ठीक है ना, तो माइनस कर देगा ये क्वेश्चन में, तो ये तो प्लस का तो प्लस ही आएगा। अब हम गुणा करेंगे एक्स का, तो एक्स 2 को क्या कर देगा? 2x, प्लस 3 को क्या कर देगा? 3x, और प्लस ये जो संख्या है ये आपकी ऐसे की ऐसे लिखाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक 2 टुकड़े हो गए, किसके? मध्य पद के। किसके? मध्य पद के। ये आपके केवल टुकड़े निकले हैं, अभी इनका गुणनखंड बाकी है, गुणनखंड निकलना बाकी है। गुणनखंड के बाद में हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे, और फिर शून्य के बाद में जो हमें हमसे सत्यता की जांच पूछी है शून्यकों की, वो हम जांच करेंगे, ठीक है। अब इस सवाल के देख लीजिए आप, इस सवाल के, इसको ये आपका 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 + 5, ठीक है। और ये एक्स आपका ऐसा का ऐसा प्लस 10। इसी तरह से इसका भी गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारे मध्य पद के टुकड़े हो गए। अब आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन याद है आपको? कॉमन किन्हें बोलते हैं? कि जो दोनों में है सेम, वो आपका बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके 2 पद बनेंगे, एक पद तो ये बनेगा आपका, और दूसरा पद आपका ये बनेगा। क्यों बनेगा ये पद आपका? क्योंकि देखिए, इनके बीच में, दोनों के बीच में ये प्लस है, तो जहाँ पे प्लस और माइनस होंगे तो वो आपके 2 पद बन जाएंगे, यानी कि वो पद में बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, एक पद ये और एक पद ये, इसमें भी देखिए यहाँ पर एक पद ये यहाँ तक और दूसरा पद ये, 2 पद, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें भी आपका क्या है? ये यहाँ 2x है, क्यों? एक्स स्क्वायर यानी कि जो x है वो आपका 2 बार है, इसमें भी x है, तो x हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या अंदर? यहाँ से बताइए, एक x तो चला गया, बचा क्या यहाँ पर? एक x बचा, प्लस यहाँ से ये x चला गया, बचा यहाँ पे 2। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जोड़ा है, तो ये जोड़े का जो पहला चिन्ह है वो हम कॉमन निकालेंगे पहले, तो ये आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पद में से देखेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? तो इसमें से कॉमन निकला आपका 3। कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ पर जो 6 है, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 यानी कि 6 होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे इसमें भी 3 एक छिपा है, तो इसलिए हमने 3 कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? x प्लस, अब ये 3 तो आपका निकल गया, बचा क्या इसमें? 2। या आप ऐसे ना करें तो इसको भगा दीजिए यहाँ से, और डायरेक्टली यहाँ से 3 निकालिए और 3 का भाग दे, 3 दूने 6, ठीक है। अब ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, अब एक जैसे हैं यानी कि कॉमन निकाल ले अपन दोनों में से, यानी कि इनको एक बार हम लिख दें ये, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दें ये, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड निकल गए। क्या निकल गए? गुणनखंड। अब हम
इनके शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए इस सवाल को देख लीजिए आप साथ में। आप देखिए एक्स यहाँ से, बताइए एक्स कॉमन, अंदर एक्स, यहाँ से प्लस, यहाँ से एक्स चला गया तो 2 बचेगा। यहाँ से हम निकालेंगे जोड़े का चिन्ह प्लस का, और 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूने 10। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक्स प्लस 2, इसको हमने एक बार लिख दिया है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सवाल करने हैं। चलिए तो अब हम प्रश्न वाली की ओर बढ़े। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डेमो दिया है। ठीक है, कोई सा भी सवाल आए तो आप आराम से उसको कर सके। चलिए तो अब हम प्रश्न वाली 2.2 का हम पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख लिया है। ये आपका पहला सवाल है, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें मध्य पद कौन सा है, ये। ठीक है, ये 2x का हमारा मध्य पद है, तो हमें मध्य पद के 2 टुकड़े करने हैं। उसके लिए हमें 8 कौन से पहाड़े में आता है ये हमें देखना है पहला तो। ठीक है, तो 8 जो है वो आपका 2 के पहाड़े में आएगा। किसके, 2 के पहाड़े में। कितनी बार जाएगा, 2 चुकू 8, 4 बार। ठीक है, इसको इस तरह 2 चुकू 8। ठीक है, अब हमारी कंडीशन ये थी कि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ ले या घटा ले तो हमें 2 प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि हमें मध्य पद आ जाना चाहिए। अब देखिए आप 2 संख्याओं को हम जोड़ लें तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये तो 8 हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा मध्य पद नहीं है। अब लोग घटा ले, हम इनको घटा ले, 4 में से क्या घटाएंगे, 2। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, 4 में से क्या घटाएंगे हम, 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर संख्या मिल गई। कौन सी संख्या है वो, 4 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप एरो भी दे सकते हैं, x² माइनस 4 माइनस 2, x आपका ऐसा का ऐसा, माइनस 8 भी आपका ऐसा का ऐसा। ठीक है, चलिए आगे करें, x²। अब इस चिन्ह का अंदर गुना होगा, इस चिन्ह का भी होगा और इस x का भी होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 और x का 4 में करेंगे तो ये आपका x, 4x, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2x, माइनस 8। अब बस कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से हमारा x कॉमन, ठीक है, x कॉमन। अब बचेगा हमारा अंदर क्या, यहाँ से x माइनस 4। अब देखिए यहाँ से हम जोड़े का चिन्ह निकाल लेंगे, जोड़े का चिन्ह हमारा प्लस, और यहाँ से कॉमन इसमें से क्या निकलेगा आपका, 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 कॉमन। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 तो निकल गए, क्या बचेगा, x, माइनस ये आपका चिन्ह ऐसा का ऐसा। अब इस 2 का भाग आप 8 में दे दीजिए, तो 2 चुकू 8। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से करिएगा और धैर्य से समझिएगा। अब ये दोनों आपको एक साथ दिख रहे हैं तो हम इनको एक बार लिख देते हैं, तो x माइनस 4। अब ये ब्रैकेट के बाहर अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो x प्लस 2। यह हमारा गुणनखंड निकल गया। क्या है ये, हमारे गुणनखंड। ठीक है, ये यहाँ से हमारा गुणनखंड, और ये हमारे मध्य पद, मध्य
पद के टुकड़े, ठीक है, ये हमारे मध्य पद के टुकड़े हुए और यहाँ से हमारे गुणनखंड निकले। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमसे पूछा है प्रश्न में, यहाँ पर शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम वही लाइन लिखेंगे शून्यक के लिए या शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। आपको एक ही पेन से लिखना है, ठीक है, आपको बदल बदल के पेन नहीं लेना है। ये तो मैंने इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है, समझ में आ जाए। अब आप शून्यकों के लिए, शून्यक क्या है, 0 है, ठीक है, क्या है शून्यक, 0, यानी कि ये दोनों जो संख्या है में गुणनखंड निकले हमारे, इनके दोनों के बराबर हमें 0 लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर x - 4 बराबर 0। यहाँ पे आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी के नीचे आप फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी आपका बेस्ट रहेगा। ये बराबर 0, x बराबर, ये माइनस में है तो ये आपका बराबर का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में। x बराबर, ये माइनस का है तो ये, सॉरी प्लस का है तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए माइनस का आपका, सॉरी प्लस का आपका माइनस में हो जाएगा और माइनस का आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बस केवल आपको ये याद रखना है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। तो ये हमारे शून्यक निकल गए, क्या निकले, शून्यक। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच करने का आपका एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बटा ए। और एक और है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा आपका सी बटा ए। अल्फा और बीटा कौन है, तो अल्फा और बीटा है आपके जो शून्यक निकल कर आए, ये तो आपका अल्फा बनेगा और ये आपका बीटा बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई। ये आपका अल्फा और ये बीटा जो हमारे शून्यक निकल कर आए। और फिर बी यानी ए, बी और सी क्या है, तो जो हमारा सवाल है ना, ये यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल दिया है, ठीक है, ये x² - 2x - 3, तो देखिए ये है आपका a का मान, ये आपका b का मान और ये आपका है c का मान, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये आपका a का मान रहेगा x² में, x में आपका b का मान और अचर संख्या में आपका c का मान। अब x² के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1, यानी कि a हमारा क्या है 1, इसके आगे कितना है -2, तो b का मान क्या बनेगा -2 और c -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मान लिख सकते हैं। पहले आप जांच मत लिखिएगा, ये मान लिखते हैं तो आप जांच मत लिखिएगा। तो देखिए a का मान हमारा क्या बना गया 1, x² के आगे संख्या नहीं है तो 1 रहेगा, b का मान -2, ठीक है, c का मान -8 और अल्फा का मान, ठीक है, अल्फा का मान, ये अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से मान लिख सकते हैं और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं यदि समझ गए हो तो, ठीक है। ये आपका ए का, ये बी का, ये सी का और ये आपके दोनों अल्फा और बीटा के जो शून्य हमारे निकल कर आए। अब आप यहाँ पे जांच लिख सकते हैं, ठीक है, जांच में पहले मैंने जो सूत्र बताया आपको ये वाला अल्फा प्लस बीटा, हम इसको लिखेंगे पहले, फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस
बीटा, बीटा आपका इस तरह से लिखा है, पूरा बी नहीं बनेगा, बी तो है लेकिन नीचे थोड़ा सा डंडा रहेगा आगे, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए। चलिए अब फटाफट मान रखिए जल्दी से, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा -2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि दो चिन्ह एक सारे हैं, आपके दो चिन्ह आ गए तो इसलिए हम एक को ब्रैकेट में, माइनस बी का मान भी क्या है हमारा, सॉरी माइनस बी नहीं, माइनस तो इसमें है ऑलरेडी और हमारी मान में भी माइनस है तो इसको भी हम माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, बटा ए का मान 1 है, ठीक है। चलिए 4 -2 हो जाएगा, ये आपका 2, ठीक है, क्योंकि 1 का तो अब कोई वैल्यू नहीं, वे 1 की, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2, यानी कि 2 बार आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है हमारा 4 गुणित बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 8 और ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो देखिए 4 दूने 8 माइनस का और ये भी माइनस का 8, ये हमारी सत्यता की जांच होगी, ठीक है। इससे हमारा क्या सिद्ध हुआ कि ये हमारे देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारा जो सवाल है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर आप एवं करके लिख सकते हैं। तो अतः हमारे से शून्यक पूछे थे, ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे अतः की लाइन, अतः अभीष्ट शून्यक, तो अभीष्ट शून्यक कौन से, जो हमने ये निकाले थे ये, ठीक है, 4 और -2 ये हमारे क्या है शून्यक है। तो अभीष्ट शून्यक 4 -2 है और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका पहले प्रश्न का पहला सवाल हो गया, ठीक है। तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने पूरी तरह से अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप कोई सवाल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको दोबारा सवाल बता देंगी, ठीक है। ये हो गया। चलिए तो आप इस पहले सवाल को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, अगला सवाल भी हम इसी तरह से देखेंगे जो कि दूसरे वीडियो में, ठीक है। चलिए तो आप कंप्लीट कीजिएगा, अब मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो।